हेलो एवरीवन, आज है 31 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के नतीजे आए हैं हाल फिलहाल में और वो नतीजे कैसे हैं और इस प्राइस पर खरीदारी करना कितना सही रहेगा उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी 5% की लोअर सर्किट लगी है। पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट का माहौल है। पिछले एक महीने की मैं बात करूं तो आप देखिए 31% की गिरावट हम देख चुके हैं। 42 रुपीज तक का हाई इसने बनाया था और ये वो लेवल्स थे जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस एडवाइस कर रहा था कि आपको इस शेयर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 40% की गिरावट है। देखिए, बहुत नीचे प्राइस पर था, 10 रुपए से भी नीचे, 9.5 रुपए तक ये शेयर टूट गया था। एक अच्छी रैली आई, पैसा डबल कर दिया, वापस गिरावट आई, 15 रुपए पर पहुंचा ये शेयर। वापस ऐसी रैली आई कि 42 रुपीज तक चला गया, पैसा 3 गुना कर दिया इसने। लेकिन बाद में क्या हुआ, उतनी ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 94% की गिरावट है। 580 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूसली टूट रहा है। जब भी इसमें रैली आई है उसने बस लोगों के लिए ट्रैप बनाया है और रिटेल निवेशक वहां पर फंस के बर्बाद हुए हैं। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में 97% की गिरावट हम देख चुके हैं। और आप देखिए 1140 रुपए तक का हाई बना था और 9 रुपए तक का लो भी बना है। अगर हम यहाँ पर ऑल टाइम की बात करें, मतलब जब से इसका आईपीओ निकला है तब से अगर हम बात करें, तब तो इसका हाई जो था वो बहुत 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 ऊपर था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये शेयर 2008 में, 2008 में ये शेयर 2500 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका है। साल 2008 में 2500 2600 रुपए तक भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है। 8 जनवरी की बात है और तब ये शेयर इतने बड़े प्राइस पर ट्रेड करा था। भयंकर गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। लेकिन आप खुद सोचिए, जब 2008 में 2000 और 500 2600 रुपए की क्या कीमत होती थी, और आज वही शेयर 9 रुपए 10 रुपए, बाद में रैली भी आती है तो अगेन एक बड़े ट्रैप लोगों के लिए बनते हैं और रिटेल निवेशक यहाँ पर फंस के बर्बाद भी हो जाते हैं। माइक्रो कैप स्टॉक है, 755 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 23 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 14.69% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 9.41% की होल्डिंग है। हर कोई यहाँ पर बेच के निकलने की कोशिश कर रहा है। इवन प्रमोटर भी यहाँ पर बेच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.77% की होल्डिंग देखने को मिली है। आप देखिए यहाँ पर प्रमोटर कौन है, रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 10.54% की होल्डिंग है और उसमें भी 98% की होल्डिंग तो गिरवी है इनकी। तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं। 40 म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया है लेकिन उनकी होल्डिंग मुश्किल से 0.01% है। तो मिनिमम होल्डिंग म्यूचुअल फंड के यहाँ पर, बाकी की तो उन लोगों ने बेच दी है। 39 एफआईएस ने भी यहाँ पर पैसा लगाया, 9.41% की होल्डिंग है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर आपको हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एचडीएफसी लिमिटेड देखने को मिलता है 8.21% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 49.69% है। और 2018 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया तो काफी दमदार डिविडेंड भी पे किया था। 9.5 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। लेकिन 2018 में शेयर 500-600 रुपए तक ट्रेड भी करा था, ये भी बात सच है। यहाँ पर नतीजे के हम बारे में हम बात करें उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। पी बहुत सस्ता है, आपको ललचाने के लिए काफी है। 0.71 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 9.89 है। बुक वैल्यू 397 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.07 के आसपास देखने को मिला है। ईपीएस 39.21 के आसपास और डिलीवरीज तकरीबन 51 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 21% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नतीजे के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्च में भी उनका नुकसान हुआ था 122 करोड़ का। हालांकि इससे पहले 350 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में, सितंबर में 312 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 318 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च 2019 में 1890 करोड़ का नुकसान था इनको। तो आप देख रहे हो कि छोटा सा प्रॉफिट होता है लेकिन जब नुकसान होता है तब 1890 करोड़ का एक बड़ा नुकसान भी इनको सहन करना पड़ चुका है। 3 क्वार्टर अच्छे थे, जून सितंबर और दिसंबर 2019 के, लेकिन मार्च से यहाँ पर हालत खराब हो पड़ी है। 122 करोड़ का नुकसान हुआ है मार्च क्वार्टर में और इस बार
जून क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं उसमें भी 228 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है जून क्वार्टर में। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन थर्सडे रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ रुपीज 288.41 crore for the quarter ended June 30. The company has clocked a consolidated net profit of rupees 299 crore in this quarter. तो देखिए, नुकसान तो यहाँ पर इनको हुआ ही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम भी डिक्लाइन हुई है। इनकी जो टोटल इनकम थी वो 4,450 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 6,080 करोड़ तक भी देखने को मिल चुकी थी। तो अच्छी बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन कंपनी के ने ये भी कहा है कि उनके पास काफी ज्यादा असेट्स है, तकरीबन 66,800 करोड़ के असेट्स है, और नेट वर्थ की अगर हम बात करें तो 9,500 करोड़ की नेट वर्थ की भी इनके देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें यहाँ पर बताई जरूर है। उन्होंने ये भी कहा है कि रिलायंस इंफ्रा ऑल्सो said it has a strong order book of rupees 27,400 crore as on June 30, 2020, and Delhi Agra toll road sell for enterprise value of rupees 3,600 crore to Cube Highway and Infrastructure Private Limited track for the closure. तो कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि भैया उनके ऑर्डर बुक काफी सक्षम है, काफी अच्छी चीज है, सब कुछ कंपनी में स्टेबल है, साउंड है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। पहली चीज, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है, बहुत ही ज्यादा कर्जा है इनके ऊपर कि चुकाना भी मुश्किल इनको पड़ रहा है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें तो कल इनके नतीजे आए थे और नतीजे भी उतने अच्छे नहीं थे। दूसरी बात, प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं। हर प्रमोटर नहीं भैया, हर कोई बिकवाली कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए, 41% की जो होल्डिंग थी पहले प्रमोटर के पास, आज वो 14.70% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर ने 3 गुना शेयर्स बेच दिए हैं अपने। प्रमोटर ऑलमोस्ट यहां से एग्जिट होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, और उसमें भी प्रमोटर के शेयर्स काफी सारे गिरी भी है। एफआई की भी मैं बात करूं तो 31% की जो होल्डिंग थी, ऑलमोस्ट एफआई की 30.49% की जो होल्डिंग थी, आज वो 12.84% ही है। और अभी भी उनकी कम हो चुकी है। जो लेटेस्ट डेटा आया है वो तो भैया 9.41% यहाँ पर दिखा रहा है। तो एफआईएस भी यहाँ पर एग्जिट होने की कगार पर है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी होल्डिंग एफआईएस ने भी यहाँ पर कम की है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। 1.41% की होल्डिंग थी, आज 0.01% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.94% की होल्डिंग, आज 4.77% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हर कोई यहाँ पे बिकवाली कर रहा है, कोई भी इस शेयर में नहीं पैसा लगाना चाह रहा है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट अनिल धीरूभाई अंबानी इनके चेयरमैन है, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ अपनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। तेजी यहाँ पर आई थी, 15 रुपए का शेयर 40 रुपए तक पहुंच गया था, जब अनिल अंबानी जी की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में ये जीरो डेट वाली कंपनी बन के दिखा देंगे। और उनके उस अनाउंसमेंट के चलते शेयर में एक बहुत बड़ी रैली भी हमें देखने को मिली थी, लेकिन बाद में एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली है। बाद में एक बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, वो भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास, वो ये है कि शेयर में हमेशा लोगों का पैसा डुबाया है। आप अगर इसका प्राइस चार्ट अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि एक बड़ी रैली आई थी, 9 रुपए के ऊपर शेयर था। एक बड़ी रैली आई, ऐसी तेजी आई कि लोग खरीदना चाह रहे थे, लेकिन किसी को खरीदने का मौका भी नहीं मिला, और शेयर 23 रुपए तक पहुंच गया। बाद में गिरावट आना शुरू हो गई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर ऐसी बड़ी रैली आई, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आई। हर साल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे ट्रैप तैयार होते हैं और बाद में वो नीचे लाके पटक देते हैं, फिर नए ट्रैप तैयार होते हैं, फिर लाके पटक देते हैं, फिर तेजी आती है, फिर नीचे ये पटक देता है। तो हर साल ऐसे ट्रैप तैयार होते हैं और पूरा का पूरा ऑपरेटर ड्रिवन ये शेयर चलता है। तो रिटेल निवेशक को तो मैं यहाँ से दूर रहने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी आपको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बेटर यही होगा कि इसको अवॉइड किया जाए, और अभी भी यहाँ पर शेयर में और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अभी शेयर आपको आराम से मुझे लगता है कि 25 रुपए के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में 20 रुपए से भी नीचे ये टूट सकता है। तो खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप निकलना चाहे, एग्जिट करना चाहे, तो जरूर आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। शेयर में कुछ भी बचा नहीं है, और खरीदारी करने की या एवरेजिंग करने की सलाह तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा,
क्योंकि हर बार ट्रैप बनते हैं और हाईली रिस्की शेयर है ये, और पूरा का पूरा ऑपरेटर ड्रिवन है ये, कोई फंडामेंटल्स के ऊपर ये शेयर नहीं चलता है अभी। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।